नमस्कार। आज हम लोग फिर से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में एक टॉपिक को लेकर आए हैं, आई प्रॉब्लम, कि किन-किन पॉसिबल कॉम्बिनेशन से हमारे बर्थ चार्ट पे हम जज कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में कोई आई प्रॉब्लम या आँखों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है या नहीं। पहली बात हम बात करेंगे कौन-कौन से प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। बेसिकली जो सन है वो आपके राइट आई से एसोसिएटेड है, आप ये कह सकते हैं। और सन राइट आई से एसोसिएटेड है और राइट आई जो आपकी वो आप कह सकते हैं उसको हम सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हम बात करें लेफ्ट आई से हम लोग आपके जो चंद्रमा है वो एसोसिएटेड है और लेफ्ट आई हम लोग हमारे बर्थ चार्ट में 12th हाउस से देखते हैं। मीन्स कि आपकी राइट आई आप देखेंगे सेकंड हाउस से, लेफ्ट आई आप देखेंगे आपके 12th हाउस से। प्लैनेट्स की बात करें राइट आई के साथ सन और आपके 12th सॉरी लेफ्ट आई से आपके मून। तो सन और मून के कमज़ोर होने की वजह से या सेकंड या 12th हाउस एफ्लेक्टेड होने की वजह से हमारी लाइफ में या हमारे बर्थ चार्ट के थ्रू हम आई प्रॉब्लम जज कर सकते हैं। हम कुछ कॉम्बिनेशंस की यहाँ बात करेंगे आगे, उससे पहले आप समझिए सन एक्चुअली हमारी बॉडी में जो पित्त पार्ट है उससे एसोसिएटेड है और ये आयुर्वेदा का एक रीज़न भी आप कह सकते हैं। सो हम कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस की। यदि आपके बर्थ चार्ट में सूर्य और मंगल दोनों साथ में कंजंक्ट है, साथ में युति बना रहे हैं, डिग्री वाइज काफ़ी क्लोज है। सन को हम पित्त से जोड़कर देखते हैं और जो मार्स है वो आपकी बॉडी में हीट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक्सट्रीम हीट को क्रिएट करता है, तो उसकी वजह से आपको बेसिक आई प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन। सेकंड वन, यदि केतु और मार्स, मंगल और केतु, मार्स इज व्हाट वी से heat part of the body, or we say Mars also represent what we say blood of our body, केतु represent extremity। तो जब ये दोनों कंजंक्ट होते हैं तो चीज़ें आपकी हीट एक्सट्रीम साइड में जाता है, ब्लड प्रॉब्लम हो सकती है आपको। जब केतु मार्स कंजंक्ट है सेकंड या 12th हाउस में आपके, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड वन, सन डेबिलिएशन में आपके चार्ट में सन यदि नीच अवस्था में है, मतलब कि सन आपके बर्थ चार्ट में यदि मान लीजिए तुला राशि में है और शुक्र अगर सही फेवरेबल साइन में नहीं है, जो कि आपके सूर्य यदि आपके तुला राशि में है और जिस भाव में बैठे हैं सूर्य, तो उस भाव के स्वामी कौन हो गए आपके शुक्रदेव। यदि वो भी सही स्थिति में नहीं है और सन डेबिलिएशन में, तब भी आपको आई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आंखों की दिक्कतें पॉसिबल है। नेक्स्ट वन, यदि आपके बर्थ चार्ट में सेकंड एंड 12th लॉर्ड, दूसरे भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी, दोनों एक साथ युति बनाकर यदि 6, 8 या 12वें भाव में बैठ जाए, तब आपको आई प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपकी मेष लग्न की कुंडली है, तो आपके दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं आपके गुरुदेव बृहस्पति। तो यदि बृहस्पति और शुक्रदेव दोनों साथ में यदि 6, 8 या 12वें भाव में बैठते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई आई प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक लास्ट आप कॉम्बिनेशन देखिए, यदि सैटर्न सेकंड हाउस में है या 12th हाउस में है, या कहीं बैठकर आपके दूसरे भाव को या 12वें भाव को देख रहे हैं, तो भी आई प्रॉब्लम पॉसिबल है। स्पेशली ऑप्टिक नर्व संबंधी आई प्रॉब्लम या जो ग्लूकोमा होता है वो आपके बर्थ चार्ट में पॉसिबल है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो स्पेशली जब अंतर्दशा या दशा आती है उस समय ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है आपके बर्थ चार्ट में। रिमेंबर दैट थिंग। तो किसी प्रकार की अगर आई प्रॉब्लम है तो आप इन कॉम्बिनेशन से आप जज कर सकते हैं। वन मोर थिंग, हमारी लाइफ में हमारे बर्थ चार्ट में जो वीनस है वो हमारी ब्यूटी का कारक है, हमारी सुंदरता है, हमारा चेहरा कह लीजिए, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर कह लीजिए, उसे हम लोग शुक्र से देखते हैं। तो यदि शुक्र चार्ट में सुंदर स्थिति में नहीं है तो आपके आई का शेप या आई की जो ब्यूटी है, नॉट द डिफेक्ट, जो ब्यूटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। या जैसे हम लोग कहते हैं ना कि किसी की आंखें बहुत सुंदर नहीं है या बहुत छोटी है मेरी तरह, ऐसा कुछ एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर आप कहें, तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ है, हो सकती है अगर वीनस चार्ट में बहुत ज़्यादा सुंदर स्थिति में नहीं है। ये आप एग्जाम्पल की फॉर्म में मैंने कहा। सो अगर इस प्रकार कोई भी अगर कंडीशन आपके चार्ट में अगर है, डेफिनेटली आप डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाएँ, किसी रेमेडी के चक्कर में आप ना रहें पहली बात तो। बिकॉज़ रेमेडीज़ जो है, मैं डायरेक्टली आपको यहाँ नहीं बोल सकता, उसका कारण ये है क्योंकि बर्थ चार्ट टू बर्थ चार्ट रेमेडीज़ जो है वो डिफ़र करती है।
कि ये कंजंक्शन किस हाउस में हो रहा है, किस नक्षत्र में हो रहा है, किस लग्न के आप हैं, उसके हिसाब से रेमेडी दी जाती है। सो मैं यहाँ डायरेक्टली आपको ये सजेस्ट करूँगा, कोई भी अगर आई प्रॉब्लम है, डेफिनेटली यू मस्ट विजिट अ बेस्ट डॉक्टर ऑफ योर सिटी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड देन थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।